Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about Hindi chapter number 10 चमत्कारी चक्की of class 4. अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि इस चक्की को चमत्कारी चक्की का नाम क्यों दिया गया है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। योग्य का अर्थ होता है काबिल। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। करामाती का अर्थ होता है चमत्कारी। अफवाह का मतलब होता है झूठी यानी काल्पनिक बात। उत्सुकता का अर्थ होता है जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनाई से प्राप्त होने वाले, यानी जो चीज़ बहुत मुश्किल मिलती है उसको बोलते हैं दुर्लभ। अब हम इस चमत्कारी चक्की के बारे में जानेंगे कि इस चक्की को चमत्कारी चक्की का नाम क्यों दिया गया। 100 साल पहले कोरिया में एक राजा था। वह बहुत ही समझदार और दयालु था। उसके पास पत्थर की एक चक्की थी। यह चक्की थी बहुत छोटी पर बहुत काम की थी। उस चक्की से जो भी चीज़ मांगो वह दे देती थी। जैसे कि राजकुमारी ने कहा कि सोना दो, चक्की फटाफट घूमती और चक्की से सोना ही सोना निकलता। जब चक्की से रुकने के लिए कहा जाता तब वो रुक जाती थी। चमत्कारी चक्की की कहानी सबको पता थी, पर किसी ने उसे देखा नहीं था क्योंकि वह चक्की राजा के दरबार में ही पड़ी रहती थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि राजकुमारी बोल रही है। एक बार एक चोर ने सोचा कि वह चक्की चुरा ले तो वह मालामाल हो जाएगा, पर उसे यह पता नहीं था कि चक्की को कहाँ रखा हुआ है, यानी कहाँ छिपाया हुआ है। यह पता लगाने के लिए उसने अपने कपड़े बदलकर, यानी अपना जो वेश था वो बदला और राजा के दरबारियों के साथ मेलजोल बढ़ाया। फिर एक दिन उसने एक दरबारी से बोला, क्या यह सच है कि राजा को अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है? दरबारी ने कहा, इतने योग्य मंत्रियों पर राजा को भरोसा क्यों नहीं होगा? चोर ने कहा कि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि राजा ने अपनी चमत्कारी चक्की को गहरे एक गड्ढे में दबा दिया है क्योंकि उसे अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। दरबारी ने कहा, यह सब तो झूठ है। मैंने आज ही राजमहल के अंदर आंगन में चक्की को देखा है। यह सुनते ही चोर बहुत खुश हो गया और उसने सारी जानकारी आसानी से पता लगा ली। 4-5 दिन तक चोर ने कमल सरोवर, जहाँ पर चक्की को रखा हुआ था, वहाँ से पहुँचने और वहाँ से भागने की सारी तैयारी कर ली। एक रात को बहुत अंधेरे में राजमहल से चक्की को चुराकर बाहर आने में वह सफल हो गया। वह जल्दी अपने घर पहुँचना चाहता था। फिर उसने सोचा कि सड़क के रास्ते भागने में तो बहुत खतरा है, इसलिए उसने समुद्र के किनारे पर बंधी हुई एक नाव को चुराया और चक्की को उस पर रखा और निकल पड़ा। नाव चलाते हुए चोर सोच रहा था कि अब वह जल्दी ही अमीर बन जाएगा। चोर सोचने लगा कि मैं इस चक्की से क्या मांगूं कि जल्दी से जल्दी ही अमीर बन जाऊं। उन दिनों नमक बहुत मुश्किल से मिलता था। लोग नमक को महंगे दामों पर खरीदते थे और संभाल कर रखते थे। चोर ने मन ही मन तय किया कि वह नमक ही मांगेगा। वह जोर से चिल्लाने लगा, नमक दो, नमक दो। चक्की चलने लगी और उससे नमक निकलने लगा। चोर खुशी से नाचने लगा और सोचने लगा कि मैं नमक का व्यापार करूँगा, मैं पूरा बाजार खरीद लूँगा। वह पागलों की तरह बोलता रहा, सोचता रहा। चक्की चलती रही और नमक निकलता रहा क्योंकि चक्की को रुकने के लिए किसी ने नहीं कहा था। नमक के भार से नाव जो थी समुद्र में डूब गई। वह चक्की आज भी समुद्र में नमक बना रही है। यही कारण है कि समुद्रों का पानी इतना खारा यानी नमकीन हो गया है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए।
I hope this chapter is clear to everyone. If you have any doubt, then please comment me. If you want to see more videos like this, then please subscribe my channel. Thanks for watching.